क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। अल्लाह को मान के कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा आपके जोड़ गोलियां मारने कहूँगा, सही कहूँगा, सच कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जम्मू कश्मीर के अखनूर से गिरफ्तार पाकिस्तानी अब्दुल कयूम से पूछताछ का एक्सक्लूसिव वीडियो IBN 7 के पास है। करीब आधे घंटे के इस वीडियो में उसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। कयूम ने साफ साफ कबूल किया है कि उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मनशेरा में हुई थी। कयूम के कबूलनामे से साफ हो गया है कि पाकिस्तान में सरकारी शह पर टेरर कैंप चलाए जा रहे हैं। देखिए IBN 7 संवाददाता पवन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं जो कहूँगा राइट कहूँगा, राइट अल्लाह को मान के कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा आपके जोड़ लोग हैं टोटल है 70-80 है ना, एक टाइम 70-80 जिला तो तक पहुंचा तो किन्ने और बंदे आगे किन्ने 80-90 बंदे को 100-150 बंदा आया ना, मतलब नाराज नहीं करता। ये है लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी अब्दुल कयूम। कयूम फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है और पूछताछ में पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद की पोल खोल रहा है। कयूम के मुताबिक पाकिस्तान में बेधड़क टेरर कैंप चलते हैं। पाकिस्तान की फौज और ISI के अफसर भी इन टेरर कैंपों में आते जाते हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने और हमला करने की पूरी ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी फौज ही देती है। जरा सुनिए अपने आतंकी बनने की कहानी ये कितने चाव से बता रहा है। तैयार किया तेरे को, सियालकोट में आया था, तेरे घर में आया था, उधर हमारा पढ़ता था, इसका जमात दावतदार लेटर था। इसने कहा चलो यार इतने हमें से तैयार किया। कहाँ पढ़ता था तेरे का? वो कहाँ पढ़ता था जो मां बगारी यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, अभी कहाँ है जाती क्या अभी ये उधर बिना वाले में है। अभी वो हम इंग्लिश ने किया, अभी वो टीचिंग कर रहा है प्राइवेट स्कूल। पता नहीं मुझे सियालकोट के आसपास कैंप कहाँ था, ट्रेनिंग कैंप था। सियालकोट के आसपास कोई नहीं, सिर्फ मरीज के अंदर ट्रेनिंग कैंप था और मुजफ्फराबाद में और मारसारे में है। ये 3 कैंप। आतंक के आका हाफिज सईद के साथी का दावा है कि पूरे पाकिस्तान में जमात उद दावा के दफ्तर हैं। इन्हीं दफ्तरों के जरिए हाफिज और उसके गुर्गे आतंकियों की भर्ती करते हैं। सुनिए कैसे ये बर्बर आतंकी हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन जमात उद दावा को बेनकाब कर रहा है। ऑफिस उनका ऑफिस है जेजुड़ी का कोई दफ्तर है जितने दिन लगेगा केड़ी जगह उमरपुरा गुजरावाला उमरपुरा कितने उमरपुरा उमरपुरा मरकज गुजरावाला नहीं मरकज है ये मरकज है शहर में मरकज के सारे पूरे पाकिस्तान में सदर शहर में है मरकज। ओके ऑफिस से कितने लोग हैं जितने भी लेंगे मतलब कोई 7-8 के 10-15 मोटे में रहते हैं खाते से नहीं जा पाए। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲਈ ਗਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਡਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆ रमजान शी महीना जो रमजान नहीं देते ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਮਰਪੁਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਮਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਮੋਟਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਬੂਲਾ ਵਾਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ दूसरे दिन पे जब दूसरे दिन पे जब बस ना ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ सिर्फ ज्यादा ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ और कितने लोग रहे जिथे राती रहे जिथे वाले वो करा उसे कितने कमरे ਕਮਰੇ ਕੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ तेरे कने कितने बंदे गए उथे मनशेरा ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੂਤਲ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਆਏ कितने लोग हैं टोटल ਟੋਟਲ ਹੈ 70 80 ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 70 80 ਹਾਂ क्या दे च गए ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੂਤਲ ਮਰਾਜ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ एक कदों दी गल है 2004 पाकिस्तानी आतंकवाद का ये जिंदा सबूत एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। पूछताछ के दौरान कयूम ने बताया कि पाकिस्तान में ही उसे AK-47 और LMG जैसे हथियार चलाना सिखाए गए और ये पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ने दी। ट्रेनिंग मैंने जो की है वो ये मानसहरा शहरा बनाते हैं कराकरम होटल है उसके पीछे अबू हरारा मरकज है मरकज से फिर हमको ले गए ना वो गाड़ी जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर लेके आए मुझे जैसे ये डबल डोर पता नहीं क्या नाम बोले मुझे पता भी नहीं इसका यही बोली गाड़ी ये हमको फिर ले गए पहाड़ी चौक पर उधर है अबू बकर मरकज नाम उसका रखा हुआ है अबू बकर मतलब एक स्टाफ का उधर छोटी ट्रेनिंग देते हैं मतलब ना वो थोड़ा बहुत कुरान की आयात ना कुरान की उसके ऊपर जहाँ इधर वो पढ़ाते हैं ये जो है वो पढ़ाते थे मतलब कि ये क्लाशन को ये है मैं करूँ ये होता उसकी एक वैसी है कि MG से M16 अमेरिका की गन इस तरह उन्होंने वो 5 साल तैयार करती थी पिछले मैं करूँ के अंदर उन्होंने पढ़ाया एक हफ्ता उधर लगाया फिर एक हफ्ता हमें लेके आ गए और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरकज़ है उधर हमको ले गए उधर फिर हमने उन्होंने हमें मतलब कि वो बनाया घोड़ा शेर बनाया कि जो नाम है जना मेरा ट्रेन है वो सारे जंपिंग तो सारे मामले इधर उधर एक शेर नहीं आते होता शेर तो जानवर है ना तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है जब इसको शेर की ट्रेनिंग दी है तो ये तो शेर को पकड़ के आते हैं इधर ऐसे कर देता है तो फिर उन्होंने बनाते हैं उधर शेर एक हफ्ते के अंदर उधर शेर बना के फिर वो ले आते हैं मरीज के अंदर एक हफ्ता लगाते हैं मरीज के अंदर उधर क्या करना होता है खिदमत करनी होती है खाना खिलाना दूसरों को इस तरह फलाए इंसानी के तौर पर जो ना वो करते हैं इस तरह मकसद यही वाले हम बताते थे भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है कश्मीर में हिंदुस्तान काबिज है बस कश्मीर की बात करते थे बस सिर्फ कश्मीर की बात करते सिर्फ कश्मीर की तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपने देखा किस तरह से एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है और जो रिपोर्ट जिसने कवर की हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं जम्मू से फोन लाइन पर हमारे साथ में है पवन शर्मा और दिल्ली से हमारे साथ में हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ में है। सबसे पहले पवन आप ही की तरफ आना चाहेंगे। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जिस तरह से आतंकी को पकड़ा गया और उसने एक के बाद एक जो खुलासे किए हैं। इसके पहले अगर हम बहादुर अली की भी बात करें वो भी काफी पुख्ता सबूत था और उसने भी इस बात को माना था कि जो सेना है पाकिस्तानी सेना वो ही उन्हें पूरी तरह से ट्रेन करती है और उनकी मदद करती है घुसपैठ करने की। और अब जिस तरह से अब्दुल कयूम जिस तरह से पकड़ा गया उसने भी इसी चीज को एक बार फिर से एक्सेप्ट किया। बिल्कुल देखिए जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए वो नावेद था या फिर जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कश्मीर में जो पकड़ा बहादुर अली और अभी अब्दुल कयूम, जाहिर सी बात है कि जो पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना के लोग इनको USA मेड वेपन से पूरा ट्रेन करते हैं, इनको कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। तो कयूम ने भी कबूला है कि उन कैंपों में इसको ट्रेन किया गया है। जिहाउद्दीन का उसने नाम लिया है कि वो 12वीं परिचय था उसने उसको ट्रेन किया है। पाकिस्तानी सेना के लोगों ने वहां पर उनको USA मेड वेपन जो है वो सिखाए हैं किस तरह चलाते हैं। ये एक बड़ी बिग कैच है कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो BSF में जो सर्द जवान थे वहां पर जिन्होंने इसको तारबंदी के बीच से पकड़ लिया। तो ये भी बता दें कि इसके कुछ साथी थे जो पीछे भागने में निकल गए, लेकिन इससे लगातार जम्मू में GIC सेंटर में इससे पूछताछ हो रही है। डिफरेंट एजेंसी इससे पूछ रही है और NIA की टीम भी जो है वो संभावना है कि आज पहुंचेगी और इससे पूछताछ करेगी।
लेकिन पवन, जिस तरह से कबूलनामे का हम जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उसमें एक के बाद एक अलग अलग बातें सामने आ रही हैं और बेहद ही सहजता से, बहुत ही साधारण रूप से ऐसा लग रहा है कि वो जो सारी चीजें हैं वो बताने की तैयारी में है। ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बरगलाने की भी इसे कोशिश माना जा सकता है? आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो इंटेरोगेशन का जो वीडियो हमने दिखाया है उसमें ये भी देखना होगा कि ये बहुत मजा हुआ शातिर खिलाड़ी है, क्योंकि ये मिसलीड कर रहा है एजेंसीज को। ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाता है, लेकिन जब उसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है तो फिर वो थोड़ा बहुत बता रहा है, लेकिन बहुत जगह पर वो एजेंसीज को मिसलीड भी कर रहा है। लेकिन अब जीआईसी के भीतर उससे कड़ाई से पूछताछ होगी तो कई खुलासे और हो सकते हैं कि जिस तरह से अभी कश्मीर में हालात बिगड़े हैं, अलगाववादी नेता से इनके कितने संपर्क हैं, या फिर जो अटैक्स हुए हैं, उड़ी अटैक हुआ है या फिर पुंछ में अटैक हुआ है, उसके बारे में भी इससे गहन पूछताछ हो सकती है। जो एजेंसीज है इस मुद्दे पर भी काम कर रही है। बिल्कुल। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ में है। विक्रांत, एक के बाद एक लगातार जिस तरह से एक पुख्ता सबूत हमारे हाथ में आते जा रहे हैं और उसी रूप में अब्दुल कयूम भी है, दिल्ली में किस तरह की हलचल अब? देखिए, दिल्ली जिस तरीके से उरी का हमला हुआ था उसके बाद से भारत सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी कोशिश जो थी वो यही थी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से आतंकवादी देश घोषित करवा करके उसे आइसोलेट किया जा सके, उसे विश्व समुदाय में अलग थलग किया जा सके। और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रयास भी कर रही है। और कल जो है सुषमा स्वराज का यूएन में भाषण भी होगा जिसमें इस पर पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक तरह से अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। और जहां तक इसकी बात की जाए कयूम की, तो निश्चित तौर पर कसाब के बाद एक लंबी श्रृंखला चलती आ रही है। जब भारत ने पाकिस्तान से आए हुए जिंदा आतंकवादियों को पकड़ा, उनसे कई तरह की बातें सामने आई और एक बात जो पुख्ता तौर पर साफ साबित हो रही है कि पीओके में बाकायदा लंबे समय से आतंकवादी कैंप चल रहे हैं और उनको सीधा समर्थन पाकिस्तान फौज और वहां की सरकार का है। बिल्कुल, और इस तरह की अब हलचल भी देखने को मिल रही है। विक्रांत और पवन, आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, हम वापस लौटेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के अखनूर से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी अब्दुल कयूम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब्दुल कयूम की गिरफ्तारी से पहले 6 पाकिस्तानी आतंकवादी दबोचे जा चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के जिंदा 6 सबूत जो भारत के हाथ लगे। सबसे पहले 23 सितंबर 2016 को अखनूर से हाफिज सईद का स्पेशल गार्ड अब्दुल कयूम गिरफ्तार किया गया, जो कि पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में 26 जुलाई 2016 को बहादुर अली को गिरफ्तार किया गया था, जो कि एलईटी का जिंदा आतंकी बहादुर अली था, जिसे पकड़ा गया था, जो कि पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। वहीं इसके पहले 2016 में ही 24 फरवरी को मोहम्मद सादिक कश्मीर के कुपवाड़ा से पकड़ा गया। आतंकी मोहम्मद सादिक पाकिस्तान के सियालकोट का ही रहने वाला है। मई 2016 में शब्बीर अहमद खान कश्मीर के बारामूला से पकड़ा गया। आतंकी शब्बीर अहमद खान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पोलास का रहने वाला है। 27 अगस्त 2015 को जावेद अहमद सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर के रफियाबाद में जावेद अहमद नाम के आतंकी को पकड़ा। पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला ये है। 5 अगस्त 2015 को नावेद को पकड़ा गया। उधमपुर में ऑपरेशन के दौरान जवानों ने नावेद नाम के इस आतंकी को पकड़ा था। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला नावेद बताया जाता है। 2008 को मुंबई हमलों के दौरान एएसआई तुकाराम आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान के फरीदाकोट का रहने वाला था। तो देखा आपने, ये वो आतंकी हैं जो हाल ही में जिस तरह से भारत के हाथ आए और पाकिस्तान के खिलाफ ये पुख्ता सबूत है। विक्रांत यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। विक्रांत, जिस तरह से अब्दुल कयूम गिरफ्त में आया उसके पहले 6 और आतंकी, यानी कि एक के बाद एक फहरिस्त तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वक्त है एक कड़े स्टैंड का हिंदुस्तान की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यही बात हम कह रहे थे कि शुरुआत से, चाहे हम मुंबई हमले के बाद से कसाब को लेकर के अभी तक कयूम तक एक लंबी फहरिस्त है जिसमें भारत को एक सफलता मिली जिंदा सबूतों को पकड़ने में। और इन सभी लोगों से बाकायदा कई तरह की जानकारियां भी मिली कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार इनको आतंकवादियों को पुरजोर मदद मुहैया करवाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान हर स्तर पर ये झुटलाता रहा है, साफ कहता रहा है कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से
से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मंचों पर ये सबूत रखे गए। और कसाब के मामले में आपको याद होगा कि किस तरीके से भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की दुहाई पूरे विश्व में दी जाती है कि उसे भी एक फेयर ट्रायल दिया गया देश में, और आधी रात को बैठ करके देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका अंतिम दौर में भी सुनी थी। तो भारत ने अपनी तरफ से पूरे लोकतांत्रिक सभी रास्ते अपनाए, और अब कयूम को लेकर के जिस तरीके की सफलता मिली है, जांच एजेंसी हालांकि उससे प्रारंभिक स्तर की पूछताछ कर रही है, लेकिन जो जानकारियां सामने आई है IBN 7 के जरिए वो काफी चौंकाने वाली है। और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उससे जो कुछ और जानकारियां, जो पुख्ता जानकारियां मिलेंगी, जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सच सामने रखने में मदद करेंगी। बिल्कुल, जांच एजेंसियां और भी पूछताछ करेंगी। पवन शर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। पवन, पूछताछ तो लगातार जारी है और एक के बाद एक अलग अलग खुलासे भी हो रखे हैं। एक बार उन खास पॉइंट्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जो ये पुख्ता कर देता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें साफ है कि इसने खुद कबूला है कि POK के मनसेरा कैंप में इसने ट्रेनिंग ली है, मुरीद के कैंप और मुजफ्फराबाद के कैंपों का विजिट किया है, दौरे आम और दौरे खास ट्रेनिंग की है। पाकिस्तान में जो सेना है, पाकिस्तानी सेना, उन्होंने US मेड वेपन से ट्रेनिंग करवाई है। जो यूनाइटेड जोहाद है उसके ऑफिस है, वहाँ पर इनके फार्म बनाए गए हैं JUD के ऑफिस में। तो वो साफ दिखाता है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी फौज जो है वो पूरी तरह से इनके साथ है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। और ये भारत के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करने के लिए। उनसे खुद कबूला है कि वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे। 70 से 80 लोग कहता हमारे साथ में थे, और जहाँ पर हम गए तो वहाँ पर लगभग 150 से 200 लोग पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे थे। बिल्कुल। और पवन, अब तो जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, अब उसको और भी ज्यादा अलग और पुख्ता रूप में किया जाएगा। NIA की टीम खुद वहां पर पहुंच रही है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए, अब इससे कड़ाई से पूछताछ होगी कि जिस तरह से उड़ी में जो फिदाई हमला हुआ, वहां पर जैसे जवानों की शहादत हुई, पुंछ में लश्कर का हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हुआ, हालांकि वहां पर 4 आतंकी मार रह गए, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रही है, या फिर जितने बाकी हमले हुए हैं कश्मीर में जो हालात बिगड़े हैं उसके बीच अलगाववादियों का क्या रोल है। तो ये सभी एजेंसी खास करके NIA जो आज पहुंच रही है वो इस बारे में पूछताछ कर सकती है और कई खुलासे और बड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार हम अपडेट लेंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने। विक्रांत, आपसे भी लगातार हम दिल्ली के हलचल के बारे में जानते रहेंगे, क्योंकि अब सब बस यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के इस करतूत का क्या जवाब दिया जाएगा।